भाईजान, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको कुछ चीज़ से थोड़ी सी चीज़ से इन्फॉर्म कर दूं कि आज से 10 साल बाद 8 साल बाद हम खुद को कहाँ देख रहे हैं और गोरों को कहाँ, गोरा खुद को कहाँ देख रहा है। ठीक है। हम आज से 10 साल 8 साल बाद भी खुद को वहीं देख रहे हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, उसकी शादी हो जाए, बच्ची भी आ जाए, और हम जो है वो राशन पानी घर में जमा कर लें और खाना खा लें, और वही खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ वाली कहानी है जो अब तक चल रही है। वो राजू बन गया जेंटलमैन में नाना पार्टी करने बोला था, खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ, और आज से 30 साल बाद तक वही कहानी अभी भी वही रिपीट और वही चलती रहेगी। और गोरा जो है उसने प्लानिंग कर ली है, सामान मान लिया, वो जा रहा है मार्स पे। ठीक है। अच्छा, मार्स, दुनिया से मार्स पे जाने का सफ़र है, तकरीबन 6 से 7 महीने लगते हैं। अगर आप स्पेस शटल पकड़ें जो सबसे फास्टेस्ट चलती है, उस शटल को पकड़ें आप, तो 7 महीने बाद आप मार्स पे पहुंचेंगे। ठीक है। और गोरे ने सामान मान लिया। आप क्या समझ रहे हैं? ये जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, ये रिचर्ड ब्रांसन है, और ये जेफ बेजोव है, अमेजोन का जो है, और एलन मस्क है जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। ये पागल हैं जो दो दो ये कारोबारी लोग हैं भाई। इनका पाउंड भी इधर से उधर होता है, वो कहते हैं ले आओ भाई, कहाँ गया। ठीक है। मतलब पाउंड ने भी कुछ रिटर्न लाना है, ऐसा नहीं है पैसा यूँ। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो खर्च कर रहे हैं। $2 बिलियन अब तक लगा चुका सिर्फ अलोन एलन मस्क, और जय बजोव लगा चुका, और रिचर्ड ब्रांसन। इनके अपने अपने अलग अलग रिसर्च सेंटर्स हैं जो कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो इन्वेट कर लें मार्स को, ये मार्स पे पहुंच जाएं। अच्छा, साइंस जो है ये साइंसी लोग हैं भाई, साइंस पे यकीन रखते हैं, खुदा पे कम यकीन रखते हैं। साइंस पे खुदा पे यकीन नहीं रखते, साइंस पे ज़्यादा यकीन। साइंस इनको बता रही है कि ये दुनिया जो है वो एग्जॉस्ट हो गई है, मतलब ख़त्म होने के करीब है, या ख़त्म हो जाएगी, या वेरी सुन ख़त्म हो जाएगी। मतलब कोई भी एक भूकंप आएगा, कुछ आएगा, बूम धूम धूम, और ये दुनिया निपट जाएगी। और वेरी सुन ये कहते हैं ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमने अब्यूज़ किया है दुनिया को आज से 2-3 पास्ट 2-3 100 ईयर से, हम लास्ट 100 ईयर से जो अब्यूज़ किया है स्पेशली हमने दुनिया को, दुनिया जो है वो किसी कोने पे दहाने पे खड़ी है और फड़क जाएगी। अच्छा, हम अपने आप को 8-10 साल बाद कहाँ देख रहे हैं, और ये गोरा कहाँ देख रहा है? इन्होंने अभी से प्लान कर लिया है, स्टिमुलेशन और स्टीरियोटाइप्स बना लिए हैं। और जो फैक्ट एंड फिगर्स पर हैं, ये कह रहे हैं कि द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग हैज ऑलरेडी बीन बोर्न हु गोना पुट फर्स्ट स्टेप ऑन मार्स इन 2030। तो वो 2030 में ये इनका है, इनकी कैलकुलेशन है कि हम मार्स पे पहला इंसान जो है वो कदम रख देगा। ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा चाइना लगा हुआ है, तगड़म दौड़ कर रहा है, रशिया भी टू सम एक्सटेंड कोशिश कर रहा है कि मार्स पे जो है वो पहले कदम वो रख दे। अमेरिका, यूके, ये जो गोरे मुल्क हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग मुल्क हैं, ये एक हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, कनाडा, और इसराइल इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है, लेकिन लीड वही करता है। अच्छा, इन्होंने मेन सेंटर हब बनाया हुआ है इसराइल को। ठीक है। वहां से ये प्लानिंग हो रही है कि मार्स पे पहले कौन पहुंच, हम किस तरह पहले पहुंच जाएं चाइना से, या हम पहले पहुंच जाएं किसी तरह से। और अच्छा, वो है ना स्टेटलेस, मतलब वो लॉलेस है, मतलब वहाँ कोई लॉ नहीं है, कोई बंदा रहता नहीं है वहाँ। अब जो पहले पहुंच जाएगा वो जगह उसकी हो जाएगी। ठीक है। वो अपना झंडा लगा देगा, अपने रूल बना देगा। और मार्स जो है वो कितना बड़ा है दुनिया से, और रकबे में कितना है, और वहाँ, अच्छा, ये इनकी एक ऑब्जर्वेशन है, वहाँ पे जो है फूड सप्लाई कैसे होगी, ये बहरहाल बात की चीज़ें हैं, ये बहुत बात की चीज़ें हैं। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं कि वहाँ पे ये दुनिया आबाद करने जा रहे हैं अपनी। अब आप ये बताओ कि आप पाकिस्तान से बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हम अमेरिका का ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, धमाका कर। अच्छा, आपको पता है अमेरिका अफगानिस्तान से अभी क्यों निकल के चला गया? आप समझते हैं कि हार के चला गया। ठीक है। उसने अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर ली और टीवी पे आ गया, और मेजर जनरल साहब बैठे हुए हैं पार्लिमानी कमेटी के सामने, और वो बता रहे हैं कि जनाब बहुत बुरा हो गया हमसे, और हमने प्लान नहीं किया, ये नहीं किया। ओ भाई, मेरा जो 14 साल का एक्सपीरियंस है ना गोरे के लिए, दे आर वेरी वेल प्लानर होते हैं ये। हैं इंसान, गलतियां आगे पीछे होती हैं, लेकिन इनके पास हमेशा A B C D प्लान होते हैं। ए काम नहीं करेगा, बी करेगा, बी नहीं करेगा, सी नहीं, डी। ये एक के बाद एक प्लान बदलते हैं। ठीक है। इनका टारगेट होता है वो अचीव करना होता है। ये वहां से उन्होंने पुलअप तो किया है, अभी इन्होंने पुलअप की, इनका अभी आपको असरअंदाज नहीं नजर आ रहा होगा, ये आपको आगे आने वाले 10-15 सालों में नजर आ जाएगा। ठीक है। और आप खुद कहेंगे कि यार ये तो बड़ा गेम करके चलेगा हमारे साथ। आप ये समझ, ये पर्सनल मतलब ऑक्यूपाई करने का मतलब ये वो दौर चला गया। मैं पता पाकिस्तान में जब था, मैं ये सोचता था इन गोरों के बारे में, हमारा माइंड मेकअप किया हुआ होता है इन गोरों के लिए कि यार ये जो है ये, मैं अपने आबाओ अजदाद को बड़ा बुरा भला कहता था। मैं कहता था कैसे यार कोई कोई अम, सुन किस्म के लोग थे हमारे आबाओ अजदाद, यार ऐसी खस्सी किस्म की नेशन ने आके हम पे 200 साल तक हुक्मरानी करी, और हमारी बजा के हमें लूट लाट के चल दिए यार। ये कमाल हो गया यार। जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता लगा भाई इनकी, ये वेल प्लानर होते हैं, ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं और बड़े मेहनती हैं। ये ऐसा नहीं है कि मतलब उठे और चल दिया और कर दिया। और यार मुझे बाज़ दफ़ा बड़ी हैरानगी होती है कि हमारा अल्लाह और रसूल पे ईमान है, बाज़ दफ़ा हमारे जो हमारा हम लोग जो है वो कमज़ोरी का और नाउमीदी का शिकार हो जाते हैं।
आप यकीन जाने अभी भी पूछो ना, मतलब एलन मस्क है वो साला 55 साल का हो रहा है, जेफ बेजोस है वो भी 60s के करीब है, और रिचर्ड ब्रांसन 70 के करीब है। उनको पूछो वो अभी भी उसी तरह मोटिवेटेड है यार। उन्होंने अपनी अपने पर्सनल, वो क्या, एक ने कैलिफोर्निया में जमीन खरीदी है बड़ी सी, वहाँ खलाई स्पेस का बनाया हुआ स्टेशन बनाया हुआ उसने। वो अपनी स्पेसशिप में बैठा, रॉकेट में बैठा, सीधा चला गया और स्पेस में 70 साल की उम्र में। आप हमारे किसी जवान आदमी से बोलो भाई कि जरा जाके गोली मार तक चला जा, क्या, अरे यार अभी तो होके आया हूँ, अभी कहाँ से चला जाऊंगा मैं। वो स्पेस शटल में बैठा सीधा ऊपर, ये तीनों जाके होके आ चुके हैं बहरहाल। और दो जो तजर्बे उसने किए बेचारे ने, एलन मस्क ने, वो दोनों नाकाम हुए, और एक दफ़ा भेजने में तकरीबन जो है वो $1 बिलियन का खर्चा आता है, तो दोनों दफ़ा $2 बिलियन उसके इस तरह लग गए। लेकिन उनके लिए ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, वो कहते हैं वो एवरी जो अनसक्सेस होती है ना, मतलब जो अटेम्प्ट होती है, वो इट्सेल्फ वो कामयाबी की तरफ कदम होता है। वो ऐसा नहीं है कि वो हार हार नहीं होती है, वो आप लूज नहीं कर रहे हैं, आप एक स्टेप बढ़ गए हैं कामयाबी की तरफ। तो वो 2 स्टेप बढ़ गया कामयाबी की तरफ। बहरहाल साइंस ये कह रही है कि 2030 में जो है मार्स में पहुंच जाएंगे। अब आप बताएं कि आपके पास कौन सा ऐसा मिसाइल है, कौन सी ऐसी बंदूक की गोली है जो आप पाकिस्तान से चलाएं और वो बरतानिया और अमेरिका में आ जाए। कोई नहीं। आप वो कोई भी ऐसी एक चीज नहीं है जो इंडिया पार कर सके। आपका तो टारगेट ही सिर्फ इंडिया लगा हुआ है कि इंडिया की बजानी है हमने, भाई इंडिया की बजानी है हमने, ठीक है। अच्छा, तो आप जब वहां एंगेज हुए हैं और आपके पास वो नहीं है, आप बताते हैं आपने गौरी बना लिया है, 250 किलोमीटर तक जा सकता है वो। 250 किलोमीटर क्या होता है भाई? ठीक है, आप लाहौर से खड़े होकर मारेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा दिल्ली से आगे तक चला जाएगा बस, ठीक है। और वो भी अब डोम सिस्टम इतना जबरदस्त है कि उसको हवा में ही खत्म कर देगा। अब सारे मुल्क अडॉप्ट कर रहे हैं वो डोम सिस्टम जो है, वो इसराइल के पास जो था, अभी आपने देखा होगा कि कितने 250-300 रॉकेट फायर कर दिए थे हमास ने, और वो 5 ही गिर पाए खाली, वो सब हवा में उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए। अच्छा बहरहाल देखो, 7.5 मिनट हो गए बोलते हुए, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। पॉइंट ये है कि आप जब अपनी बंदूक की का गोला जो है वो भारत क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप मार्स पे कहाँ क्या क्या भेज पाओगे? ये वहां से बैठ के मारेंगे? फिर तो भूल जाओ वहां जाना और वहां से बैठ के बजाना, ये दोनों चीजें भूल जाओ, ठीक है। तो हर चीज के पीछे आप आपने एक चीज अपने पे ठानी हुई है कि गोरा साजिश करता है, ठीक है, प्लानिंग करता है, स्कीम करता है, वो भाई मेहनत करता है, ठीक है। आप मेहनत कर लो, आप ऑर्गेनाइज हो जाओ, ठीक है। आप कर लो प्लानिंग। प्लानिंग के लिए भी दिमाग चाहिए ना, स्कीम बनाने के लिए। आप कर लो। आप किस में लगे वो आप अब आप बताओ, आप खुद को कहाँ देख रहे हो 8-10 साल बाद? आप अभी भी 8-10 साल बाद यही देख रहे हो ना कि आपका बेटा डॉक्टर बन जाए, फलाना बच्चा इंजीनियर बन जाए, ठीक है, और जो है वो उसकी शादी हो जाए और फलान से शादी हो जाएगी, और मैं एक घर बना लूं और मेरा काम मुकम्मल और मैं दुनिया से निकल लूं, ठीक है। हमारा हमारा मकसद जिंदगी का जीने का बस यही है कि वो आज से 30 साल पहले वो राजू बन गया जेंटलमैन में नाना पाटेकर ने कहा था ना कि भाई खाओ, खुजाओ और बत्ती बुझाओ। तो हम उस पर अब तक हमने वो बात ऐसी गिरह से बांध ली है कि हम उस पर अभी तक अमल पैरा है और वही काम कर रहे हैं। अच्छा बहरहाल, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। मैं अभी एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा आपको कि हमारी जो सोच, हमारी कौम जो है वो किस तरफ जा रही है और ये किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो आप वीडियो देखिएगा। अभी वो मैंने एक स्क्रीन, मैं आपको बताऊं, वो एक फेसबुक पे मैंने एक एड्रेस बनाया मेरे पास ना, क्योंकि मैं थोड़ा ऑनलाइन कारोबार करता हूँ तो मुझे मजबूरी है मेरी 2 फ़ोन रखना। तो एक फ़ोन मेरे पास है, वो मतलब मेरा पर्सनल फ़ोन है, और एक है जो बिजनेस फ़ोन है, तो उसमें मेरे पास है ना वो 2 सिम वाला है। तो सिंदर मैं क्या कर सकता हूँ, 2 फेसबुक डाल सकता हूँ, 2 व्हाट्सअप डाल सकता हूँ। तो ऑल टुगेदर 3 व्हाट्सअप हो गए मेरे पास और 3 फेसबुक हो गए। अच्छा, मैंने बनाया हुए 3 नहीं है, ना 3 व्हाट्सअप चलाता हूँ मैं, ना 3 फेसबुक चलाता हूँ। एक ही फेसबुक है मेरे पास और एक ही व्हाट्सअप है। जो दूसरा व्हाट्सअप 2 है मेरे पास, सॉरी, वो कारोबार के लिए रखा हुआ है जो मैंने। अच्छा, फेसबुक जो है वो मैंने क्या किया, एक ऐसी बना रहा था तो मैंने एक लड़की के नाम से ऐसी बना लिया। मतलब देखूं, मेरे पास 2 दिन के अंदर कोई 4,000 के करीब रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, और ऊट पटांग बातें मैसेजेस पे, तस्वीरें, नंगा बना, बेगैरती, बेहयाई, और फिर उसके बाद ओढ़ के सो जाते हैं कंबल, क्या कि अल्लाह मियाँ माफ कर दे, और फिर बस उनको जन्नत में जाना है, ठीक है। अच्छा, एक डगर भी नहीं है। चलें बहरहाल, ये मेरी बात कहीं और निकल जाएगी, लेकिन ये कि हम क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, देर इज अ ह्यूज डिफरेंस। कि देर इज अ फाइन, वो कहते हैं ना, देर इज अ फाइन लाइन इन बिटवीन बेस्ट एंड यूनिक। तो एक एक अच्छी सी लाइन खींची हुई है। आप जो हैं वो क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, फिर एंड में आप कहेंगे ये साजिश करते हैं। मार्स पे पहुंच जाएंगे ना ये 2030 में, और फिर आप वहीं खड़े होंगे और कहेंगे कि छोड़ दें, मैं नारा लगाऊंगा ना, ये गड़बड़ हो जाएगी। तो बहरहाल समझ गया।
यार काश पढ़ाई पे आज की दवा नहीं यार काश प्यार पढ़ाई की दवा मार के दवा Sabah kapag guri, musim ini guri. Aku sekarang udah dua ya, sekarang udah guri. मैं चाहूँ भी तो बोल उससे मिलने की मेरा जी फटा यार आगे Kaya na kanina, आई तुम्हें जानी बंदूक पहन के गोली की चल लेती वक्त बोल सुनो और मत कर यार तुम्हें बताना नहीं होगा आज देने वाला कौन है बंदा अगर बंदे के काम करेंगे तो बंदा क्या देगा तेरे पास कोई मैं फिर बाहर है असल मत ये वक्त दादी है ना जाते हैं मेरे साथ कर के रुकना जितना सुन दिल होगा सारे दिल नहीं दुखाएगा मैं छुट्टी मारी करेगा पिटा के कैसा